This news bulletin is sponsored by DPS School भागलपुर. Admission is going on for new session. भागलपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और संक्रमण का दायरा एवं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जिले में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में 7 नए कोरोना से संक्रमित मरीज मिलने से पूरे जिले में भय का माहौल देखा जा रहा है। नए संक्रमित मरीज मिलने से जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 69 तक पहुँच गई है। भागलपुर के लिए अच्छी खबर यह है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाजरत 27 संक्रमित मरीजों ने चिकित्सकों के प्रयास से कोरोना का जंग जीत लिया है और सभी अपने घर लौट गए हैं। नए पाए गए संक्रमित मरीजों में भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के 4 और भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के 3 मरीज शामिल हैं और इन सबों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। ये सभी प्रवासी हैं जो हाल के दिनों में मुंबई, गुजरात, दिल्ली और हैदराबाद से वापस अपने घर आए थे और अपने प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे, जहां से सभी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सभी संक्रमित मरीजों को देर रात तक भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। नए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा उनसे संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल जांच के लिए भेजे जाने की कवायद शुरू कर दी है, जबकि लगातार प्रवासी बिहारियों का भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 4 विशेष श्रमिक ट्रेन तेलंगाना, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली से 4200 से अधिक प्रवासी कामगार मजदूरों को लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, नौगछिया, पूर्णिया, कटिहार सहित कई जिलों के लोग शामिल थे। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जिला प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कोरोना स्क्रीनिंग कराए जाने के बाद उनके जिले के प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर तक गाड़ी से पहुंचाया गया। जिले में लगातार प्रवासियों में मिल रहे पूर्व में संक्रमण के कारण आम लोगों में जहां भय का माहौल देखा जा रहा है, वहीं प्रशासनिक महकमे में भी चिंता साफ देखी जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी प्रणब कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में लगातार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रोज नए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र में एक घर की जमीन में गाड़े गए शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग भाई और भतीजे के द्वारा नशेड़ी फूटो मंडल का हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को आंगन में गाड़े जाने की बात कर रहे हैं। मामला इसाकचक थाना इलाके की वार्ड संख्या 48 की है। मौके पर जब वार्ड पार्षद कल्पना देवी पहुंची तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसाकचक पुलिस को बुलाया गया। जमीन के अंदर गाड़े गए लाश को खोदकर निकाला गया। मृतक के भाई का कहना था कि उसका भाई चरस पीता था, मर गया तो घर में गाड़ दिया। दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, जबकि वार्ड पार्षद कह रही है कि सामाजिक तौर पर ऐसी घटना में नगर निगम मदद करती है, समाज के लोग भी मदद करते हैं। जल्दबाजी में घर के अंदर लाश को दफनाना एक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है। फूटा हुआ था, ये फूटा हुआ था। फिर देखे जब मेरे पास फिर उसका देखे दम टूट गया, फिर अपने देखे फिर बाहर निकाले हम बाहर निकाले के फिर पैसा नहीं था हमारे पास। ये सब हुआ है। क्या किए उसके बाद? उसका कौन करेंगे, काट दिए हम लोग मट्टी में। मत क्या करेंगे, पैसा नहीं क्या करेंगे, किसके भी मांगेंगे, कोई डकैती करेंगे क्या? घर में गाड़ दिए थे। क्या करेंगे, डकैती करेंगे। कौन है वो आपका भाई था? वो अपना भाई है? कौन? ये भरिया बेटा है। ये भरिया भाई था, चरस खा आता था। ये हम तो देख रहे हैं जो अभी प्रत्यक्ष में आप भी देख रहे हैं, लेकिन आपके आने के पहले के बात बता दें कि सुबह सुबह हमको फ़ोन गया। कल से बताते हैं, कल ये नीरज कुमार जो है, ये जो फुटो मंडल बड़ा है उसका भतीजा है नीरज कुमार, वो शिवपुरी मंदिर से एक पीतल का बाल्टी चुरा लिया शिव मंदिर से। वहाँ से लोग सब आया, इसका जो अभी मरा फुटो कुमार, ये बताया कि मेरा भतीजा ही चोरी किया है। तो आया यहाँ से लड़का को मार पीट के बाल्टी लेके चल गया। ये कल का टेंशन था। आज पता चलता है कि नीरज कुमार और उसका बाप प्रकाश मंडल मिलके अपना भाई फुट्टो मंडल को मार के गाड़ दिया है। तो हम दौड़ के आए, फिर प्रशासन को फ़ोन किए, ग्रामीण सब भी फ़ोन किए प्रशासन को। लोग आए, सब मिलके प्रशासन आए तो उसको पूछे, बहुत पूछने के बाद बताया कि वहाँ पर गड़े हैं। उसको निकलवाए तो बॉडी के साथ नमक से लिपटा हुआ बॉडी। पैसा नहीं रहने के कारण तो हम पहले बता चुके आपको ना कि अगर पैसा नहीं था तो किसी घर में अगर कोई डेट करता है तो कम से कम बगल वाला को बताता है ना कि मेरा चचा डेट कर गया, उसको बाल बच्चा नहीं है, पत्नी भी नहीं है, तो भतीजे लोग हैं, तो कहना चाहिए ना कि भाई मर गया। उसके बाद जब भी कोई मरता है तो पार्षद के पास लोग जाता है। पार्षद 3000 नगर निगम की तरफ से हम लोग देते हैं और कुछ अपना भी देते हैं। अगर देख लिए कि नहीं उठाने लायक है तो क्या इसको यहाँ लाश को सड़ने तो नहीं देते।
रेलवे और जिला प्रशासन के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी से एक अलग परेशानी भागलपुर में दिखी। तेलंगाना, सूरत, मुंबई और दिल्ली के प्रवासी को लेकर भागलपुर पहुंची ट्रेन को कई घंटों तक जहां तहां खड़ी करनी पड़ी। जो ट्रेन भागलपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो उस पर सवार प्रवासी को आरपीएफ ने उतरने से रोका। दरअसल उसके पीछे प्रमुख वजह थी रेलवे स्टेशन पर सूचना के बाद भी जिला प्रशासन की टीम और स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम नहीं पहुंची थी। सुबह जो ट्रेन 4 बजे पहुंची उस पर सवार प्रवासी को 10 बजे उतारा गया। 7 बजे से सर ट्रेन में रुके थे, अभी उतरे हैं स्टेशन पर। जी। क्या बोल रहा था? ये सर वही लोग बोल रहे थे कि आप लोग भी अभी उतरिएगा, आप अपना अपना जिलों का गाड़ी है, गाड़ी से जाइएगा। हो रहा है। कितना देर रोका होगा? कौन घंटा हो गया? 45 मिनट। गाड़ी पे खड़े थे? हाँ, 7 बजे गाड़ी में थे हम लोग, 7 बजे इधर आए। क्या बोल रहा था? बोल रहे थे अंदर ही रहो, इसके बाद बुलाएंगे तो आने का। कहाँ से आ रहे हैं? तेलंगाना से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों और प्रदेशों में फंसे प्रवासी बड़ी संख्या में लगातार भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन को इन प्रवासी मजदूरों को उनके प्रखंड और पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाए जाने के लिए शहर के अंदर वेटिंग हॉल की व्यवस्था करनी पड़ी है। लगातार मजदूरों और प्रवासियों के आने के बाद उनके गंतव्य तक भेजने में हो रही परेशानियों को देखते हुए शहरी आबादी के बीच वेटिंग हॉल के तौर पर टाउन हॉल और जिला स्कूल को तैयार करना पड़ा है। नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम की टीम के द्वारा सभी जगहों को कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सैनिटाइज किया जा रहा है। हॉल में दूसरे जिले से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको वेटिंग हॉल बनाया गया है जिला पदाधिकारी के आदेश से। उसी के लिए हम लोग इसको सैनिटाइज करवा रहे हैं ताकि प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो। इसीलिए हम लोग यहाँ सैनिटाइज का काम करवा रहे हैं। कितने लोग रहेंगे सर? यहाँ रहने का नहीं है, वेटिंग हॉल है, यहाँ प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा में रहते हैं लोग। जब गाड़ियाँ आती है तो उसको भेज जाता है। अभी सुबह से 60 से 65 लोग आए थे जिनको उनके गंतव्य स्थान तक गाड़ी पर बैठा करके भेज दिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा ऑनलाइन वोटिंग कराए जाने का ट्वीट किए जाने के बाद राज्य में राजनीति गर्मा गई है। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने उप मुख्यमंत्री के ट्वीट पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार भाजपा को यह आभास हो गया है कि बिहार में उसकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए राज्य के 60% से अधिक गरीब, अति पिछड़ा, मजदूर और मोबाइल से दूर रहने वाले लोगों को मताधिकार के प्रयोग से वंचित करने का यह भाजपा और केंद्र सरकार की साजिश है। अभी जबकि पूरे विश्व के साथ साथ भारत और बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लोग करहा रहे हैं, जरूरत है अभी राजनीति चमकाने की जगह उप मुख्यमंत्री को प्रदेश में फंसे बिहार के गरीब, मजदूर, लाचार लोगों को अपने राज्य लाकर अच्छे ढंग से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर पुनर्वास कराए जाने का, साथ ही सभी प्रवासी कामगारों को पर्याप्त मात्रा में राशन सहायता राशि और बिहार में ही रोजगार देने की। विधायक ने कहा कि अभी तक बिहार में 70% से अधिक लोगों का ना तो राशन, ना ही राशन कार्ड और ना ही सहायता राशि मिली है। साथ ही विधायक अजीत शर्मा ने उप मुख्यमंत्री और सरकार से इस विषम परिस्थिति में राजनीति नहीं करने की बात भी कही। मंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी ने ट्वीट किया है कि ऑनलाइन वोटिंग होना चाहिए विधानसभा के चुनाव में बिहार में। अभी वक्त है इस मानवता की घड़ी में कि साहब आप लोग जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको लाइए बढ़िया से, उनके कुशलता की जांच करके, स्किल टेस्ट जिसे बोलते हैं करके उन्हें रोज़गार दीजिए, खाना मुहैया कराइए। जो यहाँ दिन दिहाड़ी मजदूर पहले से यहाँ पर गरीब लोग यहाँ पड़े हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको राशन देने का काम करिए। अभी भी 25 से 30% लोगों को ही राशन सही तरीके से सरकार के द्वारा मिल पाया है। नया राशन कार्ड जो बनने की बात थी वो भी नहीं बना है। तो मैं बताऊं कि यह लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि इस बार ये चुनाव में हार रहे हैं। इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है, तो ये ऑनलाइन वोटिंग करके ताकि गरीब तबके के लोग, मजदूर लोग, जो दिन दहाड़ी काम कर, रिक्शा वाले, ठेला वाले, ऑटो चलाने वाले, चूँकि हमारे बिहार में 60 से 70% लोग गरीब रेखा के नीचे हैं, लो मिडिल क्लास हैं, जिनको कि ऑनलाइन ऐप का, मोबाइल चलाने का, एंड्रॉयड मोबाइल रखने का भी कीमत देने का नहीं है, इसलिए वो ऑनलाइन चाहते हैं। और बड़े बड़े व्यापारी जैसे रिलायंस, अडानी, जितने लोग हैं, अंबानी, सभी लोग अपने डीलर्स के माध्यम से बिहार में ऑफिसेस के माध्यम से जो सक्षम लोग हैं उनसे ऑनलाइन वोट करा के चुनाव जीतने की तैयारी है। मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, अभी वक्त चुनाव का नहीं है, संविधान में प्राविधान है कि आप
ज़रूरत पड़े तो आप चुनाव की तारीख बढ़ा सकते हैं, वह बढ़ाने का काम कीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े। अभी तो आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सारी सुविधा देने का काम कीजिए। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न वैश्विक महामारी के दौरान कमजोर, असहाय, जरूरतमंद, रोज कमाने वाले मजदूरों की सेवा में 24 घंटे तत्पर युवा समाज सेवी विजय यादव किसी राजनीतिक पार्टी या संस्था से जुड़े बिना अपने तन मन धन से जनता की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे युवा समाज सेवी की आम जनता से अपील, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहकर अपने परिवार समाज को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। साथ ही कोई परेशानी हो तो राहत के लिए संपर्क करें। वैश्विक महामारी कोरोना में लगाए गए लॉकडाउन में गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूर, प्रवासियों के बीच मसीहा के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार आलोक का राहत कार्य 24 घंटे जारी है। कोई भी भूखा न रह पाए की सोच के साथ जिला पार्षद सह राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक लगातार जरूरतमंदों को राशन, नगद राशि उपलब्ध कराने के अलावे सैनिटाइजिंग का भी कार्य करवा रहे हैं। भागलपुर के सपूत डॉक्टर अशोक कुमार आलोक का भागलपुर जिले वासियों से अपील, खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को रखे सुरक्षित, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें। कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बीच नाथनगर विधानसभा के गरीब, जरूरतमंद, रोज कमाने वाले कामगार जनता के बीच मसीहा के रूप में उभरे जदयू नेता पप्पू मंडल और नूरपुर ग्राम पंचायत मुखिया आशा देवी के द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच जरूरत और सूखा राशन, भोजन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजिंग का कार्य भी अनवरत जारी है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल का राहत कार्य लगातार जारी है। नूरपुर ग्राम पंचायत मुखिया आशा देवी एवं जदयू नेता पप्पू मंडल आम लोगों से अपील करते हैं कि इस लॉकडाउन की घड़ी में सरकार के निर्देशों का पालन करें और अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। कोरोना से इस जंग में जीत हमारी होगी। Junior DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG. Junior DPS, great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर. DPS School Bhagalpur, one of the best school in Eastern India. AC hostel with modern facilities for boys and girls with innovation and technology labs. Under the guidance of PVC Sir Rajesh Srivastava, school is running successfully since 2006.
admission is going on for nursery to 12th. Students taking admission in session 2020-21 in nursery class will be given rupees 1 lakh scholarship after class 12 for admission support in college. Please visit DPS School Bhagalpur, Dikshapuram, Sabaur, NH80, Bhagalpur, Bihar. गीता मोहन बुधिया कुंज विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। बांका जिला के धुरैया थाना के भागलपुरा गांव का एक वीडियो शुक्रवार को काफी वायरल हुआ। वीडियो में धुरैया थाना के एक दरोगा एवं गांव के एक युवक के साथ उठापटक होते दिख रहा है। हालांकि दरोगा का कहना है कि वह एक कांड का आरोपी युवक को पकड़ने गया था, जिसके बाद उस युवक ने उसके साथ उठापटक की तथा छुड़ाकर फरार हो गया। वीडियो बांका एसपी तक भी पहुंच गया है तथा एसपी ने भी इसकी जांच की। बताया जाता है कि धुरैया थाने में कार्यरत एएसआई गणेश कुमार भागलपुरा गांव अकेले सिविल ड्रेस में चले गए थे। उन्होंने गांव के युवक बिमलेश यादव को पकड़ लिया। वहीं बिमलेश यादव अपने को निर्दोष बता रहा है तथा कह रहा है उस पर कोई केस नहीं है। उसके बाद दोनों के बीच उठापटक शुरू हो जाती है। दरोगा युवक को अपने कब्जे में ले लेता है। इसी बीच गांव के ग्रामीणों की भीड़ जुट जाती है तथा इसी में से कोई वीडियो भी बना लेता है। छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, बोलते हैं देखिए हमको तब छोड़ेंगे, मारिए हमको, क्या बात है, मारिए हमको, क्या बात है, क्या छोड़िए ना, ये मारते हैं। मैं बिमलेश कुमार बोल रहा हूँ। मेरा घर भगलपुरा है, थाना धुरैया। मैं एक प्रकार का स्टूडेंट है। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं है, लेकिन धुरैया थाना के गणेश एएसआई मेरे घर पे आके गाली गलौज हुआ। मतलब कि मेरी सिस्टर मेरे घर पे आए तो वो गाली गलौज करने लगे। उसके बाद मेरी बहन जब निकली तो मेरी बहन को 2 तमेचा लगा दी और मेरे पिताजी जब आए पिताजी को भी गाली गलौज करने लगे। पिताजी पूछे कि क्या चीज़ का अरेस्ट वारंट है, तो कुछ नहीं बोले, मेरे पिताजी को गाली गलौज करने लगे। उसके बाद जब वो मेरे घर से लौट रहे थे तो हम स्कूल के करीब से जा रहे थे इधर से, तो मतलब मेरे साथ हमको पकड़ लिया। उसके बाद मेरे साथ हाथेवाई करने लगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के लाख दावे के बावजूद भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी बिना किसी सेफ्टी किट के जान जोखिम में डालकर सफाई कर रहे हैं। खुले हाथ से ही कचड़े बिन रहे हैं। सफाई कर्मियों से इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा के जरूरी उपकरण मास्क और ग्लव्स एक सेट नगर निगम प्रशासन के द्वारा दिया गया था, लेकिन लगातार कार्य करने से ग्लव्स और मास्क फट गया। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने नगर निगम के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। इसे कोरोना के संक्रमण को बढ़ने वाला करार दिया और नगर निगम प्रशासन को नकारा करार दिया है। सर दस्ताना था, भाई धोखे दे दिए, गंदा हो गया, तो जाते थे पिंड गंदा हो गया। दस्ताना दिया गया? 1 जोड़ा। मास्क कैन पहने हो तुम? मास्क सब खींच के सुख कर देते हैं। कितना पीस दिया? 1 पीस। क्या नाम है? पवन कुमार। क्या करते हो तुम? कंप्यूटर में नगर में कूड़ा उठा रहे। एक बार पत्रका वाला दिया, हाँ एक दिया ललका वाला, तो दोनों हल्का हल्का फटिए गया। तो कितना पीनेंगे एक चीज को? बिना क्या काम कर रहे हो? कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। आवेगा तो अपने जगह बोला, आवेगा गोदाम में तो दे देंगे।
तो नगर आयुक्त को क्या शिकायत कर रहे हो? तो आज बोल देंगे कल को, किसको? पारिवारिक को बोल देंगे वहाँ पिंटू भैया को कि मंगवाइए पीनेंगे हम लोग। बिना क्लब का काम कर रहे हो, डर नहीं लग रहा है? क्या करें, डरेंगे ना, डरते डरते काम ये कर रहे हैं। कि आवाज़ जब मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज भी हमारे वार्ड 21 में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो बिना कीट मास्क और दस्ताना पहने हुए सफाई कर रहे हैं। और तो और नगर निगम के द्वारा जो बड़ी गाड़ी आई है जो वार्ड में कूड़ा को उठा के जाता है, उसके भी कर्मचारी खुले पैर खुला हाथ बिना कीट का सफाई कर रहा है। या हमेशा आवाज़ उठाने के बाद भी नगर निगम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सत्येंद्र वर्मा जो सफाई सारे सिस्टम को देख रहे हैं नगर आयुक्त के बिहाफ में, उनके संज्ञान में जाने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि नगर निगम के पदाधिकारियों की मंशा खराब है। अब लगता है कि आंदोलन ही करना पड़ेगा, तब ये नगर निगम प्रभावित होगा और सफाई कर्मचारियों को कीट मास्क दस्ताना देगा। ऐसे ही सुधरने वाला नगर निगम के पदाधिकारी हैं नहीं। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया की पुलिस ने सुबह कार्रवाई करते हुए NH 31 पर अनुमंडल कार्यालय के पास से एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। और इस दौरान पुलिस ने शराब लेकर जा रहे पिकअप वैन चालक भवानीपुर OP थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी कारेलाल मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस दौरान कुल 51 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने बरामद शराब और पिकअप वैन को जब्त कर लिया। पिकअप वैन पर पानी की बोतल की आड़ में विदेशी शराब और बियर ले जाया जा रहा था। नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वैन से पानी की आड़ में भारी मात्रा में शराब की खेप लेकर शराब तस्कर खपाने के लिए नौगछिया के रास्ते दूसरी जगह जाने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए NH 31 पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। इस दौरान पिकअप वैन पर पानी की बोतल लदी हुई थी। संदेह होने पर पुलिस द्वारा पिकअप वैन की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में पाया गया कि पिकअप वैन में सिर्फ ऊपर से ही पानी भरा हुआ है, अंदर से पूरी गाड़ी शराब से भरी हुई है। गाड़ी में शराब बरामद होने के बाद पुलिस द्वारा गाड़ी के चालक कारेलाल मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पिकअप वैन से 51 कार्टून विदेशी शराब व बियर बरामद किया गया है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में नौगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार चालक ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल से शराब लेकर चला था। खरीक के ध्रुवगंज के पास उसे शराब के कारोबारी को डिलीवरी देनी थी। नौगछिया थाना अध्यक्ष ने कहा कि पूछताछ में फिलहाल खरीक का लिंक मिल रहा है। पुलिस इस मामले में आगे की अभी कार्रवाई कर रही है। सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्णिया की ओर से पिकअप में पानी लदा हुआ है, उसके अंदर में शराब है। सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग सशस्त्र बल के साथ रंजन कुमार गुप्ता ASI थे, उनके साथ गए और उनको रुकवाया, तलाशी लिया तो वहाँ पर एक कुल 51 पेटी शराब बरामद हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के शराब हैं, बियर हैं और अन्य विस्की वगैरह सब हैं। कितने सर बोले? एक कुल 51 पेटी। टोटल कितना मात्रा होगा सर? वो तो लीटर वो गिनती हम लोग कर लिए हैं, आपको बता देंगे अलग से। कहाँ से ये हुई सर? ये आपका अनुमंडल कार्यालय के आगे, मकनपुर से बस स्टैंड के बीच में अनुमंडल कार्यालय के आगे NH 31 पर हुई। भागलपुर के नाथनगर निवासी युवा समाज सेवी विजय यादव लॉकडाउन और रमजान को देखते हुए पिछले 27 मार्च से लगातार जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण कर रहे हैं। और रमजान के पर्व को लेकर नाथनगर के मोमिन टोला स्थित जामा मस्जिद के समीप सैकड़ों अल्पसंख्यक परिवारों के बीच रमजान को लेकर विशेष राशन पैकेट का वितरण किया। वहीं युवा समाज सेवी विजय यादव ने बताया कि रमजान को लेकर नाथनगर वार्ड 5 के मोमिन टोला के जामा मस्जिद के समीप कबीरपुर, रहमतबाग, सराय समेत कई इलाकों में राशन का वितरण किए और भागलपुर के स्टेशन चौक, साहिबगंज के इंदिरा कॉलोनी, करेला सोरा टोली में पका हुआ खिचड़ी का वितरण किए। और वहीं रविवार को ईद को लेकर सेवई और दूध का भी विभिन्न जगहों पर वितरण किया जाएगा। वहीं इस मौके पर आलोक शाह, अप्पू शाह, संजय शाह, अजीत, राजीव समेत कई लोग मौजूद थे।
भागलपुर नौगछिया के बिहपुर स्थित नरकटिया बांध की मरम्मती का काम काफी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें, पिछले साल बांध ध्वस्त होते होते बच गया था, लेकिन बांध के आसपास के दर्जनों घरों को गंगा ने अपनी चपेट में ले लिया था। ग्रामीण और मुखिया की मदद से किसी तरह बांध को बचाया गया था, इसलिए इस बार बाढ़ आने से पहले बांध में कटाव निरोधी कार्य काफी तेज गति से की जा रही है। कटाव निरोधी कार्य को देखकर ऐसा लग रहा है अब शायद ही बांध को बाढ़ में कोई नुकसान होगा। सक्रियता और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि बिहपुर दक्षिण पंचायत के मुखिया पति लाली भैया और नरकटिया गांव के सभी लोग जिस तत्परता से लगे हुए हैं और अब ये निश्चिंत से अगले आने वाले बाढ़ में सोएंगे। कोई बाधा भी आई बांध के तैयारी? हाँ, बाधा भी आई। यहाँ के असामाजिक तत्व जो है बगल के इस पंचायत के ही है, जो कि सैकड़ों राउंड गोली चलाई भय व्याप्त करने के लिए और जो जिससे कि ठेकेदार यहाँ से चले जाए, रंगदारी मांगा गया था। इनके सहयोग में काम किया जा रहा है, किनका ज्यादा? बिहपुर दक्षिण मुखिया पति लाली जी, उनका पूर्ण सहयोग मिल रहा है और इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति मुन्नी बाबू और यहाँ गांव के जनता के इस बार लगता है गंगा से निश्चित रूप से यहाँ कुछ नहीं होगा गंगा में। पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कक्षा चतुर्थ एवं पंचम के छात्राओं ने ऑनलाइन कक्षा व्यवस्था पर निबंध प्रतियोगिता, कक्षा द्वितीय एवं तृतीय के छात्र छात्राओं ने संस्कृत वंदना प्रतियोगिता में तथा वाटिका स्तर पर कक्षा उदय एवं प्रथम के छात्र छात्राओं ने आओ नाचे गाए गीत प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रधानाचार्य रंजीत कुमार आचार्य ने सर्वप्रथम ऑनलाइन प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने से विद्यार्थी नए ज्ञान से लैस होते रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा इसलिए भी उपयोगी साबित हो रही है क्योंकि बच्चे वीडियो को बार बार रिपीट करके समझ सकते हैं।